प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की साथियों, मैं संजय मौर्य आज एक सवाल के जवाब के रूप में आपके सामने हूँ। और सवाल ये है, क्या हमें भी अपने शिष्यों के पांव धोना चाहिए? क्योंकि यीशु ने अपने शिष्यों के पांव धोए हैं यूहन्ना 13 अध्याय में। और उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और ठीक कहते हो, पर मैंने गुरु और प्रभु होकर के भी तुम्हारे पांव धोए हैं, तो तुम्हें भी अपने शिष्यों के पांव धोना चाहिए। और यीशु ने कहा, कोई भी शिष्य अपने गुरु से बड़ा नहीं होता है। और इसी कारण से प्रभु के लोग आज तक अपने शिष्यों के पांव धो रहे हैं और उस शिष्यों के पांव धोने की प्रक्रिया को रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर अपलोड भी कर रहे हैं और बता रहे हैं कि मैंने अपने शिष्यों के पांव धोए हैं। पर हद तो तब हो जाती है जब गुरु शिष्यों से पांव धुलवा रहे हैं। क्योंकि कई एक सेवक लोग, कई एक प्रचारक लोग खुदा के ईमान वालों से अर्थात अपने शिष्यों से वो अपने पांव धुलवाते हैं। उनके घरों में जाते हैं, विश्वासी लोग पास्टरों के पांव धोते हैं। मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, पर मैं ये कह रहा हूँ, यीशु ने तो शिष्यों के पांव धोने के लिए कहा है, तो शिष्य से गुरु अपने पांव क्यों धुलवा रहे हैं? पर मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको पांव धोने की आवश्यकता नहीं है, आपको पांव धोने की ज़रूरत नहीं है। यीशु मसीह प्रभु और गुरु होकर के इतने दीन बने, इतने नम्र बने कि उन्होंने अपने शिष्यों के पांव धोए। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, यदि आप भी दीन हो जाएं, यदि आप भी नम्र हो जाएं, यदि आपके अंदर लोगों के प्रति कृतज्ञता आ जाए, तो आपको पैर धोने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। क्यों पैर धोए? क्योंकि पैर झुक कर के धोए जाते हैं। आप पैर, किसी के पैर खड़े होकर के नहीं धो सकते हैं, खड़े खड़े किसी के पैर नहीं धो सकते हैं। आपको किसी के भी पैर धोने के लिए झुकना पड़ेगा, उसके पाँव में झुकना पड़ेगा। आप अपने जीवन में झुक कर के चलिए, आप अपने जीवन में झुक जाइए, लोगों के लिए, रिश्तों के लिए, प्रभु के काम के लिए, सेवा के लिए। जब आप झुक कर के चलेंगे, जब आपके जीवन में नम्रता होगी, जब आपके जीवन में दीनता होगी, आपको पैर धोने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी प्रभु यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि पैर झुक कर के धोए जाते हैं। यदि आप जीवन में झुक के चलते हैं तो आपको पैर धोने की ज़रूरत नहीं है। आपका जीवन में यदि नम्रता है और आप झुक के चलते हैं, आप दीन हैं, तो यही आपका परमेश्वर की नज़र में पैर धोने के बराबर जीवन गिना जाएगा। और इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आपको पैर धोने की ज़रूरत नहीं है, आपको नम्र होने की ज़रूरत है। और कितने ही लोग जीवन में बहुत घमंडी हैं, कितने ही लोग जीवन में बहुत प्राउड फील करते हैं, बहुत प्राउडी हैं। कितने ही लोग गरीब, विधवा, लाचार, अनाथों पर दया नहीं करते हैं। कितने लोग अपने जीवन में दीन नहीं है, नम्र नहीं है, और वे लोग पैर धो रहे हैं। उनका पैर धोना व्यर्थ है, क्योंकि पैर धोने का मतलब है झुकना, पैर धोने का मतलब है नम्र होना, पैर धोने का मतलब है दीन होना। और यीशु ने कहा, जब मैं प्रभु और गुरु होकर के भी तुम्हारे पैर धोया हूँ, तो तुम्हें भी पैर धोना चाहिए। यदि मैं और आप, प्रभु ये कहना चाहते हैं कि यदि कमजोरों को, दीनों को, यदि असहायों को यदि हम सेवा करते हैं, उनकी मदद करते हैं, उनके लिए हम झुकते हैं, रिश्तों के लिए झुकते हैं, प्रभु की सेवा के लिए झुकते हैं, और यदि हम नम्र हो जाते हैं, तो हमें पाँव धोने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि कलाम कहता है कि तुम दीन बनो तो मैं तुम्हें शिरोमणि बनाऊंगा। और यीशु जो प्रभु है वो शून्य हो गया, और कलाम कहता है उसको वो नाम दिया गया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। प्रभु का मतलब है, प्रभु की इच्छा है, प्रभु कहना चाहते हैं कि आपको झुकना है, आपको कुबड़े की तरह नहीं झुकना है, आपको जीवन में झुक के चलना है। आपके जीवन में दया होनी है, आपके जीवन में कृतज्ञता होनी है, आपके जीवन में नम्रता होनी है। और जब आप नम्र हो जाएंगे, आपको पाँव धोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया हो। मैं आशा करता हूँ शायद आपको संदेश मिल गया होगा। और यदि संदेश मिला हो, मुझे इनकरेज करने के लिए वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आने वाले संदेश की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आपको मिलती रहे। गॉड ब्लेस यू।